नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संभव एजुकेशन। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, शाम के 8 बज चुके हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, डेली शाम को 8 बजे स्पेशल रेलवे की परीक्षाओं के लिए मॉडल पेपर डिस्कस करते हैं। तो आज की क्लास में हम जीके के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट। सभी लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा। जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताए जाएं उनको भी ध्यान से सुनिए, बिकॉज परीक्षा में उनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। गुड इवनिंग सभी को। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। क्वेश्चन इस प्रकार से है, तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? तो सभी का आंसर करिए, बताइए राइट आंसर क्या होगा। ये ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, वायुमंडलीय अपवर्तन। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से तारे जो है टिमटिमाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर करिएगा। पॉलिटी से संबंधित प्रश्न है। आपको बताना है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? अनुच्छेद 312 बताइएगा किससे संबंधित है। जिसने अभी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वाला आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। बहुत अच्छे, वेरी गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। यह तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार से, पंखड़ा लोकित है, मुक्ता किस राशि से संबंधित है? यह पूछा गया है। तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, राजस्थान। या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, मुक्ता राजस्थान से संबंधित है पंखड़ा लोकगीत। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। ज्योग्राफी संबंधित प्रश्न है। क्वेश्चन इस प्रकार से है, भारत के किस राज्य में सर्दी के मौसम में बारिश होती है? समझिएगा प्रश्न को। पूछा गया है, भारत के किस राज्य में सर्दी के मौसम में बारिश होती है? केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल या फिर उड़ीसा। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, तमिलनाडु। यस, बी करेक्ट आंसर होगा। तमिलनाडु में सर्दी के मौसम में बारिश होती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। बताइए रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था? यह पूछा गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर पहले भारतीय व्यक्ति हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला था। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है परीक्षा में। 1913 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। किस क्षेत्र में मिला था? साहित्य के क्षेत्र में मिला था, गीतांजलि के लिए। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 1861 में। यस, ए करेक्ट आंसर होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था 1861 में। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिए। भारत का जो प्रथम नाप की परीक्षण है कहां पर किया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? ये एनटीपीसी की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, तो सभी बताइएगा। भारत का जो पहला नाप की परीक्षण है ये कहां पर किया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पोखरण में। बी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। मानसून किस प्रकार की पवन है? ऋतु पवन, स्थानीय पवन, अस्थानीय पवन या फिर स्थानीय पवन। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ऋतु परक पवन। यस, ए करेक्ट आंसर है। मानसून एक ऋतु परक पवन है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। आपको विटामिन बी7 का केमिकल नेम बताना। विटामिन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी लोग इसे अच्छे से पढ़िएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। विटामिन बी7 का केमिकल नेम होता है
बायो 10, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। भारत की कैसी अर्थव्यवस्था है? समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, एकल अर्थव्यवस्था या फिर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। गुड इवनिंग। आंसर सभी लोग दीजिएगा और जल्दी से आंसर करिएगा। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मिश्रित। यस, बी करेक्ट आंसर होगा। भारत की जो अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। उस नदी का नाम बताइएगा जो विस्पत रेखा को 2 बार पार करती है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। बताइए निम्न में से कौन सी नदी विस्पत रेखा को 2 बार पार करती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कांगो रिवर। यस, कांगो रिवर जो है विस्पत रेखा को 2 बार पार करती है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर करिए। बताइए सैडल पीक कहां पर स्थित है? ये अच्छा क्वेश्चन है, तो सभी इसका आंसर करिएगा। लक्षद्वीप पर, चंडीगढ़ में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में या फिर गुजरात में? इस प्रकार से ऑप्शन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। यस, सी करेक्ट आंसर होगा। सैडल पीक जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। परीक्षा में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो याद रखिएगा सैडल पीक। बाकी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है। यह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। पूछा जाता है कहां पर है, तो आप लोग याद रखिएगा बे ऑफ बंगाल में है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। बताइए राइट आंसर क्या होगा। आपको भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम बताना है। एसएससी की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए राइट आंसर क्या होगा। भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम क्या था? राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सरल क्वेश्चन है, सभी ने करेक्ट आंसर दिया, बहुत अच्छे। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। क्या पूछा गया, जो धूपगढ़ चोटी है भारत में कहां पर है? राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या फिर गुजरात में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन भी होगा मध्य प्रदेश में। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा। धूपगढ़ चोटी मध्य प्रदेश में स्थित है, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे। सभी ने करेक्ट आंसर दिया है। बाकी अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश भारत का राज्य, आप लोग जानते भी होंगे, राजधानी भोपाल है। अब देखिएगा एनटीपीसी की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, प्रीवियस क्वेश्चन है कि भारत का हृदय किसे कहते हैं? तो आप लोग याद रखिएगा मध्य प्रदेश को भारत का हृदय कहा जाता है। किसने कहा था, यह भी पूछ सकते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने मध्य प्रदेश को भारत का हृदय कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी बताइए क्या थी? तो सभी का आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी पूछी गई है, डी करेक्ट आंसर नहीं होगा, गोवा करेक्ट आंसर नहीं होगा। अगर पूछा जाता भारत में पुर्तगाली उपनिवेश की राजधानी क्या थी, पूछा जाता पुर्तगाली उपनिवेश की राजधानी क्या थी, अब गोवा करेक्ट आंसर होगा। यहां पर पूछा गया है फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पुडुचेरी करेक्ट आंसर होगा इसका। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा इसका, पुडुचेरी राजधानी थी। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। निम्न में से किस नदी को बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इनमें से किस नदी को बंगाल के शोक के नाम से जानते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, दामोदर नदी को। यस, दामोदर नदी को बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है। बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। यह भी पूछा जाता है बिहार का शोक किसे कहते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा कोसी नदी को कहा जाता है। बाकी गोमती नदी के किनारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ शहर बसा है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 7। भारत एक खोज, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा जवाहरलाल नेहरू। यस, सी करेक्ट आंसर होगा। जवाहरलाल नेहरू ने भारत एक खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। देखिए, जवाहरलाल नेहरू की एक पुस्तक और पूछी जाती है परीक्षा में। प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है, विश्व इतिहास की झलक नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो आप लोग याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है वो पुस्तक भी। बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए बायोलॉजी से केमिस्ट्री संबंधित क्वेश्चन है, साइंस से संबंधित क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आवर्त सारणी में कौन सी धातु सबसे भारी है? सबसे धातु आपको बताना है भारी कौन सी है, इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, भारी धातु पूछी गई है तो ओस्मियम करेक्ट आंसर होगा। और ओस्मियम को आप लोग याद रखिएगा, ओएस से रिप्रेजेंट किया जाता है, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ओएस से रिप्रेजेंट किया जाता है। ए करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। फॉर इंडियंस पुस्तक किसने लिखी है? आपको बताना है इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर दास। यस, ए करेक्ट आंसर होगा। सीआर दास ने इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक लिखी है। इनको देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करिएगा। बताइए आम का बॉटैनिकल नेम क्या है? तो सभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आपको आम का बॉटैनिकल नेम बताना है। आम भारत का राष्ट्रीय फल है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है इसका परीक्षा में। आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मैंगीफेरा इंडिका। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। फलों का राजा भी कहते हैं हमको। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। एक कोष की जीव आपको इसमें बताना है कौन सा है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अमीबा। यस, ए करेक्ट आंसर है। अमीबा एक कोष की जीव है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। बताइए इटली की राजधानी रोम किस नदी के तट पर बसा है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? पहली बात तो याद रखिएगा, इटली की राजधानी भी पूछी जाती है परीक्षा में, क्या है? रोम। और इटली जो है यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, टाइबर। सी करेक्ट आंसर होगा। ए करेक्ट आंसर नहीं होगा, ए करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका। सी नदी के किनारे आप लोग याद रखिएगा, फ्रांस की राजधानी पेरिस, पेरिस सी नदी के तट पर बसा है। तो ए करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, टाइबर करेक्ट आंसर होगा। थेम्स भी करेक्ट आंसर नहीं होगा। इंग्लैंड की राजधानी लंदन थेम्स नदी के किनारे बसा है। तो क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। बताइए विजय स्तंभ कहां पर स्थित है? ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ए करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है, मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न है। बारडोली सत्याग्रह जो है कब हुआ था? पूछा जाता है 1928 में हुआ था, 1928 में हुआ था। बारडोली सत्याग्रह नेतृत्व किसने किया था, यह पूछा गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। या सी करेक्ट आंसर होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारडोली सत्याग्रह की 1928 में हुआ था। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। वनस्पति विज्ञान किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पौधों से संबंधित है, पौधों के जीवन से संबंधित है। बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 के लिए आंसर करिए। बताइए कृत्रिम बुद्धि का जनक किसे कहते हैं? तो उसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। क्या पूछा गया? कृत्रिम बुद्धि का जनक किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जॉन मैकार्थी। यस, बी करेक्ट आंसर होगा। जॉन मैकार्थी को कृत्रिम बुद्धि का जनक कहा जाता है। बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। बताइए अमरावती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? किससे संबंधित है? किस मुगल शासक थे? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, शाहजहां। यस, ए करेक्ट आंसर होगा। मोती मस्जिद जो है शाहजहां से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अकबर करेक्ट आंसर नहीं होगा, शाहजहां करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। दिवस से संबंधित क्वेश्चन है। बताइए विश्व 24 अक्टूबर। यस, सी करेक्ट आंसर होगा।
दिवस मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 29 के लिए मैक्सिको की राजधानी बताइए क्या है? मैक्सिको जो है नॉर्थ अमेरिका के अंतर्गत आता है। राजधानी पूछी गई है तो मैक्सिको सी करेक्ट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 29 का ए करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। बताइए मोनालिसा क्या है? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? आपको बताना है मोनालिसा क्या है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, एक पेंटिंग है। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। मोनालिसा एक पेंटिंग है। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है इससे संबंधित, किसकी पेंटिंग है? तो आप लोग याद रखिएगा लियोनार्डो दा विंची की पेंटिंग है मोनालिसा। चलिए बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। नर्मदा और ताप्ती नदियां बहती हैं, किस ओर बहती हैं? पूरब की ओर, पश्चिम की ओर, उत्तर की ओर, या फिर उत्तर पूर्व की ओर? तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पश्चिम की ओर बहती। यस, नर्मदा ताप्ती ये दोनों नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं और ये अरब सागर में जाकर मिलती हैं। पूछा जाता है कहां पर मिलती हैं, तो आप लोग याद रखिएगा अरब सागर में। बी करेक्ट आंसर होगा। तो इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। निम्न में ऐसे कौन सा हिमालयी दर्रा है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कौन सा एक हिमालयी दर्रा है। वनहाल, पाल घाट, थाल घाट, बोर घाट, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए, सॉरी 32 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये वाली डेली क्लास होती है शाम को 8 बजे। सभी लोग डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। स्पेशल रेलवे की परीक्षाओं के लिए क्लास होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बनिहाल एक हिमालयी दर्रा है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। नाओमी ओसाका, बताइए कि ये जापान की है। पूछा जाता है कहां से संबंधित है? जापान से संबंधित है। सभी लोग इसका आंसर क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हम भर के लिए क्वेश्चन है ये। नाओमी ओसाका किस खेल से संबंधित? इसका आंसर आप लोग क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 के लिए आंसर करिए। बताइए राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति आपको बताना है कौन होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है। क्या कहते हैं? अपर हाउस कहते हैं, उच्च सदन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। यस, बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। एटीएम का फुल फॉर्म बताइए क्या होता है? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। बी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बताइए कहां पर है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? बिहार में। ए करेक्ट आंसर होगा इसका, बिहार करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। लोहड़ी नृत्य मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? गुजरात, पंजाब, फिर राजस्थान से? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पंजाब से संबंधित है। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा, लोहड़ी नृत्य मुख्यतः पंजाब से संबंधित है। बी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। सारनाथ में किसका स्तंभ है? अकबर, अशोक, शेरशाह, या फिर शाहजहां का? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अशोक स्तंभ है। कहां पर? सारनाथ में। बी करेक्ट आंसर होगा। अशोक मौर्य वंश के शासक थे। पूछा गया था प्रश्न परीक्षा में, अशोक ने अपना अंतिम युद्ध कौन सा लड़ा था? तो आप लोग याद रखिएगा कलिंग का युद्ध था। ये 261 ईसा पूर्व हुआ था। ये भी पूछा जाता है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। यस राम कुमारी, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। मानव में गठिया रोग किससे संबंधित है? क्या करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 39 का? बहुत अच्छे, डी करेक्ट आंसर होगा इसका, जोड़ों से संबंधित है। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। गठिया रोग जो है जोड़ों से संबंधित है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। भारत में सबसे बड़ी विधानसभा किस राज्य में है? भारत में सबसे बड़ी विधानसभा आपको बताना है किस राज्य में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, उत्तर प्रदेश में। कितनी सीट्स हैं ये भी पूछ सकते हैं। 403 विधानसभा सीट्स हैं उत्तर प्रदेश में। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। आपको बताना है मूडीज क्या है। सभी जल्दी से आंसर करिए।
क्वेश्चन नंबर 41 है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा रेटिंग एजेंसी। मूडीज क्या है? यूएसए की एक रेटिंग एजेंसी है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 के लिए आंसर करिएगा। आपको एशियन विकास बैंक का मुख्यालय बताना है कहां पर है। सभी इसका आंसर करिएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहां पर है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा मनीला, फिलीपींस के मनीला में। देश पूछा जाए तो याद रखिएगा फिलीपींस में है। कहां पर है? फिलीपींस के मनीला में। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। अनंतनाग झील कहां पर है? अनंतनाग झील जम्मू कश्मीर में है। डी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। बताइए राइट आंसर क्या होगा। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, उसके बाद ही आंसर करिएगा। ऐसे कौन भारत के प्रथम सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र सम्मानित हुए थे? उनका नाम आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा मेजर सोमनाथ शर्मा। ए करेक्ट आंसर होगा। 45 के लिए आंसर करिए। बताइए राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45 इस प्रकार से, भूदान आंदोलन किसने दिया था, सॉरी किसने शुरू किया था, ये पूछा गया है। नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विनोबा भावे। यह तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। भूदान आंदोलन जो है विनोबा भावे ने शुरू किया था, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इन्हीं से संबंधित एक प्रश्न और पूछा जाता है, जय जगत का नारा किसने किया था? तो आप लोग याद रखिएगा, जय जगत का नारा जो है विनोबा भावे ने दिया था। ये भी पूछा जाता है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। बताइए सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? क्या करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 46 का? भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य, अगर पूछा जाए भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है, याद रखिएगा सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। 47 के लिए आंसर करिए। बताइए बड़ा इमामबाड़ा कहां पर स्थित है? बड़ा इमामबाड़ा जो है ये लखनऊ में स्थित है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 के लिए आंसर करिए। बताइए सुपरनोवा क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सुपरनोवा आपको बताना है क्या है। सी करेक्ट आंसर होगा तारों का विस्फोट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 के लिए आंसर करिए। बताइए रंगभूमि के लेखक कौन है? क्या करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 49 का? रंगभूमि के लेखक बताने हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा मुंशी प्रेमचंद। यस, सी करेक्ट आंसर होगा। मुंशी प्रेमचंद ने रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान गबन इन सभी को लिखा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है। बताइए मेलाथियन क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है मेलाथियन क्या है। आंसर सभी लोग दीजिएगा, राइट आ रहा हूँ, आप लोग आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा कीटनाशी। यस, ए करेक्ट आंसर होगा। मेलाथियन एक कीटनाशी है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने मॉडल पेपर डिस्कस किया। इसमें जीके के 50 क्वेश्चन थे। आई होप आप सभी को ये प्रश्न समझ आए होंगे। तो क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ये वाली डेली क्लास होती है शाम को 8 बजे। सभी लोग डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।